राम मित्रों, लंका में थे 3 साधु। अब आप कहेंगे कि 3 साधु कहाँ से आ गए? लंका में 3 साधु थे। तो ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयं रहा मुनि ज्ञानी। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे गौरी, ध्यान देकर सुनो। यह जो सुक राक्षस अभी अभी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया है और तुरंत देखते ही देखते ब्राह्मण हो गया, अपने आश्रम को चला गया। तो माता गौरी जी ने पूछा कि आखिर यह राक्षस क्यों हो गया? तो भगवान शिव जी तो त्रिकालज्ञ हैं और उन्होंने सब कुछ जान करके और कथा कहना प्रारंभ किया। कहते हैं कि एक बार अगस्त ऋषि इस ध्यानी ज्ञानी मुनि के आश्रम में आए और उनकी बड़ी सेवा की। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ बेटा, थोड़ी देर में आऊँगा भी। और ऐसा कह करके वे अगस्त ऋषि स्नान करने को चले गए। इतने में दंत्र वज्र नाम का एक राक्षस वो सारी बात को देख रहा था और उसने सोचा कि राक्षसों की वृद्धि हो और ब्राह्मणों का विनाश हो। यह सोच करके उसने अगस्त ऋषि का रूप बना लिया और आकर के सामने आया। उसने कहा, हे मुनि, मुझे भूख लगी है, मैं मांस का भोजन करूंगा। और ऐसा कह करके थोड़ी देर में वो अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। जब अगस्त ऋषि आए तो उनको भोजन में मांस परोसा उस मुनि ने। तो कहा, मुनि ऋषि होकर के तुम भोजन में अखाद्य खिलाते हो, मांस खिलाते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राक्षस हो जाओ। क्रोध में अगस्त जी ने श्राप तो दे दिया, लेकिन इन बेचारे मुनि की कोई गलती नहीं थी। और कहा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा आपके कहने से किया। तो कहा, अभी तो आपने कहा था कि मांस मुझे देना भोजन में। तो सारी चीज़ों की जब जानकारी हुई तो अगस्त ऋषि दयावान थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, ये होनहार है। जैसे राजा प्रताप भानु के साथ छल हुआ वैसे तुम्हारे साथ छल हो गया। ठीक है, तुम राक्षस के पास तो रहोगे, लेकिन शीघ्र ही रामचंद्र जी के चरणों का जब स्पर्श पाओगे तब ज्ञानी मुनि महात्मा होकर के फिर आश्रम को चले आना। ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भागवत में लिखा है कि महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुहृद साधवो। ये महान पुरुष समचित्त होते हैं और शांत मन वाले होते हैं। प्रशांता और विमन्यव सुहृद साधवो, जिनको क्रोध ज़्यादा नहीं लगता है, वे साधु स्वभाव के होते हैं। तो पहले साधु कौन थे? हनुमान जी ने मुलाकात किया था श्री विभीषण जी से और रामचंद्र जी ने कह दिया, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम संत के समान मुझे प्रिय हो। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा। तो जब रामचंद्र जी ने कहा तो संत तो था ही। ये बात मानने लायक है। दूसरी बात, दूसरा संत कौन था? भगवान शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयों रहा मुनि ज्ञानी। सुक नाम का दैत्य जो गुप्तचर था, जो तोता बन करके आया था रामादल में भेद लेने के लिए, वो भी समझाने का प्रयास किया रावण को, लेकिन रावण ने उसकी एक ना मानी और चरणों का प्रहार किया। तो वो भी चरणों में प्रणाम करके अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के पास इस रामादल में आ गया, क्योंकि वो जानता था कि यथार्थ में भगवान राम परमात्मा हैं। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर को झुकाया वैसे उसका वह मुनि स्वरूप मिल गया। और तीसरा कौन है? तुलसी बाबा कहते हैं
कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम भगति रति निपुण विवेका। राम की भक्ति में विशेषता प्रेम था। राम भगति रति, राम की भक्ति उसके हृदय में जगी हुई थी और निपुणता था, विवेकवान थी। इसलिए सीता माता को प्रतिदिन समझाया करती थी। माता सीता जी ने मांगा था कि हमको लाओ, आग लाओ, जल करके मर जाए, नष्ट हो जाए। तो समझाया कि निशिन अनल मिली सुन सुकुमारी। कहा रात्रि को आग हमारे यहाँ नहीं मिलती, और बेटी धैर्य धारण करो, श्री रामचंद्र जी आएंगे और इस लंका को विध्वंस करके आग को लेकर के जाएंगे। इस तरीके से ये तीन संत थे, सात्विक विचारधारा वाले थे।